तैयारी शुरू की और फिर मैं पीएससी में आ गई। पहले ही प्रयास में मेरा प्री तो निकल गया था, मेंस। तो इसके लिए वो भी अपना दृढ़ संकल्प के साथ लगी रहीं और कंटिन्यू अगर 7 साल से शादी के बाद मैंने मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने एग्ज़ाम भी दिया, प्रिपरेशन भी की, काफ़ी बार मूड स्विंग्स हुए, तबीयत खराब हुई, पर चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो चीज़ें बेहतर हो करते हुए घर को और अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया और सफलताएँ सपोर्ट है। और मेरे ससुर जी का भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इतने समय तक पिछले 7 सालों से कंटिन्यू अभी तक बीच में ब्रेक करने के लिए नहीं बोला कि मैं आगे पढ़ाई ना करूँ। ऐसा रहा कि थोड़ा-सा कुछ करें, है ना? जिससे एक समाज में मैसेज जाए कि एक बहू भी कुछ कर सकती हैं। तो उस दौरान फिर ये लगा कि हम अपनी जॉब को छोड़ के इनके सपनों को पूरा करें और मिली हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। त्याग और परिश्रम की मिसाल बनी वर्षा 20 दिन की बेटी के साथ इंटरव्यू देकर महिला कैटेगरी से फर्स्ट रैंक हासिल की और बन गई डीएसपी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। जी बिल्कुल, ये खबर आपको दिखाना इसलिए आवश्यक था कि अगर आप किसी भी चीज का दृढ़ संकल्प कर लें तो आपको मंजिल जरूर हासिल होती है। आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैहर की वर्षा पटेल ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल कर डीएसपी पद प्राप्त किया है। उनकी यह उपलब्धि कई मायनों में खास है क्योंकि उनकी सफलता के पीछे संघर्ष और त्याग की एक लंबी दास्तां है। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा में कामयाबी की नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने की जिद और पारिवारिक सहयोग की एक बेहतरीन मिसाल भी है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, पति, बच्चे, सास ससुर और दूसरी तरफ जो है कि पढ़ाई को किस तरह से वर्षा पटेल ने इस जीत को दर्ज किया है। और आपको बताऊं कि सबसे टॉपर डीएसपी बनी है ये, और इनकी दास्तां आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बस लगे रहें, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उनके लिए होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेरा जो करियर है, जो मैंने बीच में जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बस सिर्फ लगी रही और परिवार, सभी मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, सबका सपोर्ट था इसमें। बीच में मेरी सासू माँ का देहांत भी हो गया, तो उस समय पे मेरे हस्बैंड ने जॉब भी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि मैं आगे अपना कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर शुरू से शुरू करें तो पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, स्कूल के समय पे सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद बीच में जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फर्स्ट टाइम में मेरे पापा की डेथ होने के बाद हम लोग दमोह से मैहर शिफ्ट हो गए। बेसिकली मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो दमोह में हुई है। फिर दमोह में पापा की डेथ होने के बाद हम लोग मूल रूप से मैहर से हैं, तो मैहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से अप डाउन करती थी, तो मैं कॉलेज में जा भी नहीं पाती थी कई बार। कभी प्रैक्टिकल्स नहीं दिए तो कभी इस चक्कर में मुझे एटी केटी भी आई। पर ठीक है, पर कॉलेज का तो सब बढ़िया चला। उसके बाद कॉलेज हो गया। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और इन लॉज का बहुत सपोर्ट था, उस कारण मैंने वापस से तैयारी शुरू की और फिर मैं पीएससी में आ गई। पहले ही प्रयास में मेरा प्री तो निकल गया था, मेंस में निकला, इंटरव्यू तक पहुंची पर इंटरव्यू नहीं निकला था। उसके बाद से कंसिस्टेंसी के साथ 19 से लेकर अभी तक मैंने सब मेंस दिए हैं, पर बीच में कुछ मेंस नहीं निकले थे। इसके पहले मैंने 2022 का भी इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट अभी होल्ड है क्योंकि उसमें 13% में हूँ मैं। और ये 24 का है जिसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो बस लगे रहें और पढ़ें। एक महिला हैं आप, जी। उन महिलाओं को या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग महिला, क्योंकि महिला को प्रदेश में अभिशाप माना जाता है, कहा जाता है कि लड़कियां हैं अभिशाप हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी, मेहनत करेंगी, तो वो भी सफल होंगी। और अगर वो कंटिन्यू लगी रहेंगी, तो अगर उनने अपनी खुद की कोई पहचान बना ली, तो लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। ये ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट करे, पर उनको खुद के लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। आप गर्भवती उसमें थी, गर्भवती थी, इस दौरान आपने परीक्षा दी, उसके बाद जब बच्ची 20 दिन की थी तब आपने इंटरव्यू दिया, तो वो चैलेंज कैसा था आपके लिए? वो चैलेंजिंग तो हो जाता है, पर इसमें ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती तो वो चैलेंजेस भी बहुत अच्छे से डील कर पाता है इंसान। मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने एग्ज़ाम भी दिया, प्रिपरेशन भी की, काफ़ी बार मूड स्विंग्स हुए, तबीयत खराब हुई, पर
चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। इस सफलता के लिए सबसे बड़ा सहयोग किसे देना चाहिए? सर सभी लोग का सपोर्ट है इसमें, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरे हस्बैंड के साथ-साथ मेरी भाभी भी गई क्योंकि बच्ची छोटी थी, मैं सँभाल नहीं पाती थी। तो मेरा सीज़र हुआ था 22 डेज़ ही हुए थे, तो मुझे खुद के लिए भी हेल्प करनी पड़ती थी, कोई हेल्प करे मेरी, और उस समय बच्ची भी थी और फिर मैं वहाँ पे भी गई तो भाभी का भी सपोर्ट है, भैया का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का भी सपोर्ट है और मेरे ससुर जी का भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इतने समय तक, पिछले 7 सालों से कंटिन्यू अभी तक, बीच में ब्रेक करने के लिए नहीं बोला कि मैं आगे पढ़ाई ना करूँ। कैसा रहा सफर बहू और एक पत्नी का फर्ज निभा के पढ़ाई की आपने? मैं उस वाले घर में बोलूँगी कि मैं बहू से ज़्यादा बेटी के तौर पे हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जी। ये तो बहुत खुशी का ही माहौल है, क्योंकि एक सपना था उनका कि कुछ आगे करें, है ना? तो इसके लिए हमने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जो करना है तो फिर करो। तो इसके लिए वो भी अपना दृढ़ संकल्प के साथ लगी रहीं और कंटिन्यू अगर 7 साल से शादी के बाद मैनेज करते हुए घर को और अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया और सफलताएँ हा हासिल करती रहीं, है ना? जिसके कारण आज इस सफलता के दौरान में यहाँ तक पहुँची हैं। क्या दिनचर्या रहती थी उनकी, सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से दिनचर्या यही रहती थी इनकी कि सुबह का भोजन भी बनाना, फिर अपने लिए समय भी निकालना पढ़ाई के लिए और प्रॉपर घर को मैनेज करना, है ना? कितने घंटे पढ़ाई होती थी? पढ़ाई का कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं थी, जितना समय मिलता था उस दौरान पढ़ाई करती थी। आपने अपनी जॉब छोड़ी है, उसमें क्या क्या परिस्थिति बनी थी कि आपको जॉब छोड़ना पड़ा? परिस्थितियाँ तो ये बनी थी कि जॉब छोड़ने की कोई ऐसी वो थी नहीं, क्योंकि माताजी थी पहले हमारी। कोविड काल के दौरान माताजी का हमारे देहांत हो गया और घर में रहने की समस्याएँ थोड़ा-सा हो गईं और एक सपना भी था इनका कि थोड़ा-सा कुछ करें, है ना? जिससे एक समाज में मैसेज जाए कि एक बहू भी कुछ कर सकती हैं। तो उस दौरान फिर ये लगा कि हम अपनी जॉब को छोड़ के इनके सपनों को पूरा करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश किए। तो आज वो सफलताएँ मिली हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है।